हिंदुओं को कभी भी आप मैं मत बोलें, ना राजीव गांधी को बोलें, ना इंदिरा गांधी को, ना ही किसी को। और जौन सा बुरा भला कर रहा है तो भी वो अपने लिए कर रहा है, लेकिन हमारे आका हैं, ऐसे कभी नहीं मत बोलें। आप देखो रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं कि हम हैं हिंदू। हिंदू अल्फाज कुरान इशारों पे चलता है। देखो क्या बोल रहा है तुझे हिंदू। ये जो है ना, ये देखो ना, आप समंदर में कश्ती को ले जाते हो ना, फिर उसमें ऐसे कपड़े डाल देते हो जैसा हवा के रुखों को बदले, ताकि ये खुद ब खुद हवा के जोर से ये कश्ती चले। तो ये इसको है की सूरत बनता है, तो ये कश्ती बनता है। यानी ये ज़मीन का निशानी दे रहा है कि ये है जो समंदर के अंदर में जो कश्ती है, यानी जौन सा ज़मीन है ये है, यानी इसके अंदर हयात आता है। और फिर नून का मतलब अल्लाह ही का नूर, यानी नून का नुक्ता भी उसके ऊपर सवार है। यहाँ भी नुतफ़े जौन से भी सवार हैं इस पे ज़मीन पर, नुतफ़े अल्लाह के बीज, तो इसको बोला जाता है। यानी वो है का मतलब यानी ज़मीन, और नून का मतलब उसके बीजें यानी मखलूक़ें। और दाल, दाल का मतलब यानी उसकी, दाल का मतलब दोस्ती, यानी वाह का मतलब यानी वास्तेदारी करते हैं। तो इसको सिंधी ज़बान में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने बोल रखा था वाणिया। वाणिया जो बोला है ना, जब खट ये चारपाई को गुफा जाता है ना, इसमें रस्सी डाली जाती है सोने के लिए, तो एक दूसरे में रस्सी ऐसे मिला दिया जाता है, तो इसी को बोला जाता है वाणिया। यानी ये ऐसे सारी दुनिया में से मिले हुए हैं, किसी से फितना फसाद नहीं करते, लेकिन इसके अंदर भी चोर छुपे हुए हैं। जैसा पटाटे में पटाटा छुपता है ज़मीन में, तो ये ज़मीन में छुपने वाले पटाटे जो है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादातर पे का मतलब पाकिस्तान में है, और पे का मतलब ये पठानों के पास हैं। और पठान पीठ को भी, पीठ के तरफ वाले को भी बोला जाता है, और पठान यानी पे का यानी जो ये जो छुपने वाले चोर हैं, इनके ठेकेदारी को बोला जाता है ठान, यानी ठेकेदार, यानी चोरों के मजहब खोरों के ठेकेदार। और मुसलमानों को आका मदीना ने बोला था कि ये मसला मान है, यानी इसके अंदर चोरी, फराड और धोखा और अगवाखोरी, ये वो सारे यहूदियों का जो है ये निज़ाम है। यानी इसको, इससे जो है इन सलाह तनहा अनल फाशा मुनकर, इनसे अपने को तनहा करना। फिर अभी चोर खड़ा होके बोले कि ये मुअज़्ज़िज़ जो है ये जो है मुजरिम है, हम चोर जो हैं हम साफ़ हैं और अदालत के बिल्कुल साफ शफाफ हैं, तो आप किसको मानेगा। हम बुरे होते तो भिटाई आपके लिए नहीं बोलता कि बलोच अच्छे हैं। बोला था उठड़ा खान बलोच जा वागू उठंदी साण चवंदी साण रही वञ रात बंबूर में। बाबा बुढ़ल फ़कीर ने बोला था लगस बाण बलोच जो वही झोरीअ में झुरकी सूरन जी सुरकी पीताऊं बंधणन में बुढ़ल चढ़ी, यानी सूरन जी सुरकी बंधणन में बुढ़ल चढ़े, यानी इसने दर्द देखे हैं, आप इनके भाईचारे में जाओ तो ये तेरी मलम पट्टियाँ कर सकते हैं। हम बलोचों ने कौन सा दिन पंजाबी को या कैसे इनके सारे दुनिया में से भाईचारे में रखा है। अगर हम गलत हैं तो ये औलिया अल्लाह के क्यों ऐसे बोल गए थे। ख्वाजा गुलाम फरीद भी बोल के गए था, पार सौदागर पार दरिया हाँ कंडड़ी दा बूटा उठड़े बलोचां दे चर गए नी सारी दिलड़ी उदासन कर गए नी। तो आप आ जाओ ना हमारी पार्टी में, ये अफगानों की पार्टी में। अफगान देखो ना, ये सबसे ज़्यादा जालिम अफगान हैं। ये सदर ज़ियाउल हक कौन था, सदर ज़ियाउल हक को छोड़ो, वो सदर अयूब कौन था, वो पठान था। और यहिया कौन था, वो भी पठान था। और ये ज़ियाउल हक कौन था, ये सारे पठान हैं। फिर ऐसे मुल्कों में सेटलमेंट ये भी जलाते हैं, या फिर अपने अफ़गानिस्तान से हथियारें घुसाते हैं, इंडिया से लड़ते हैं, उससे लड़ते हैं। और लड़कों से निकाह इसके इस मज़हब में जायज़ है। और ये पे का मतलब पटाटा भी डूबता है ना, इशारा भी अल्लाह ही की तरफ से मिल रहा है इसका कि पठान यानी पे जो है पटाटा अंदर ज़मीन में डूब के फसल करता है, और सारे अनाजें बाहर करते हैं फसल, ये डूब के करता है। चोर है इसीलिए डूबता है ना, चोर भी तो छुप के करता है ना, तो ये ऐसे छुप के चलाते हैं मज़ाहिब, यानी JUI, यानी जहान में यहूदियों के एजेंट।